नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं, आरएसएस के एक नेता हैं जिसका नाम है चंपत राय। चंपत राय वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर और इन्होंने आज कहा मीडिया में आकर कि नरेंद्र मोदी जो इस देश के राजा हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में, भारतीय परंपरा में उनका ये मानना है कि जो कार्य असंभव था उस कार्य को संभव बनाने वाले माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि ये शब्द आपको कैसा लगा, तो मैं मानता हूं कि इस भारतवर्ष में जहां पर लगभग सभी आबादी अवतार में विश्वास रखती है, अगर उस संदर्भ में मेरे कुल जाति का, मेरे तेली जाति का अगर कोई महापुरुष है, अगर उसको कहा जा रहा है कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो मैं भी उसे अपने आप को संबंध रखता हूं। साथ ही साथ ये निश्चित रूप से तेली समाज के लिए गौरव का विषय है। ये प्राउड करने की बात है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति जो इस देश में 22 जनवरी के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेगा। हालांकि कुछ विपक्ष के नेता जैसे समाजवादी पार्टी के एक नेता है, प्रवक्ता है आईपी सिंह, समय समय पर वो तेली समाज के विरोध में ट्वीट करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने लिखा है कि संघ को, मोहन भागवत को ये बता देना चाहिए कि भगवान विष्णु का 11वां अवतार तेली जाति में नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ है। कटाक्ष किया उन्होंने, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जब आने वाला जो भविष्य और पीढ़ियां होगा, ये इस बात को इंडिकेट करेगा, इस बात को इंगित करेगा कि वास्तव में इस समाज के अंदर अगर कोई व्यक्ति साहस का कार्य किया, मंदिरों का अगर किसी ने जीर्णोद्धार किया, मंदिरों का किसी ने कायाकल्प किया, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो माँ विंध्याचल देवी जी का मंदिर हो या भगवान राम का मंदिर हो, सबका अगर किसी ने कायाकल्प किया, जीर्णोद्धार किया, शिलान्यास और उद्घाटन किया, तो उस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी तेली समाज के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। मैं नीतियों की, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा की नीतियों का विरोधी जरूर हूं। तमाम ऐसी नीतियां हैं जो हमारे समाज को पीछे ले गई। तमाम भाजपा में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसी नीतियां बनी जिससे हमारा समाज, तेली समाज पीछे हो गया। राजनीतिक लाभ उसको नहीं मिला। जो समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार और अनाचार हो रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो संख्या और बढ़ गई। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तेली समाज का मान और सम्मान बढ़ा है। जो लोग पहले बड़े दो मुँहे निगाह से देखते थे और बड़े ही वो नीच भावना के साथ देखते थे, उनके देखने में, उनके सुनने में निश्चित रूप से सुधार आया है। जो लोग निश्चित रूप से जो हमारा अपमान करते थे, जाति अपमान करते थे, जाति घृणा करते थे, निश्चित रूप में वो कमियां दूर हुई हैं और उनको सुबह शाम अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए इसी तेली समाज के, इसी तेली कुल के बीच का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का माला जपना पड़ता है। एक तेली परिवार में जन्म लिए नरेंद्र मोदी जी का अगर वो माला नहीं जपेंगे, 4 बार उनके मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तो वो विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, कोई भी राजनीतिक पद नहीं पा सकते। तो उनकी जीवन की रोजी रोटी एक तेली समाज के बेटे के वजह से ही चल रही है। इसका मुझे गर्व है। मुझे गर्व इस बात का भी है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि बताओ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताओ माँ विंध्याचल देवी की कॉरिडोर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताओ
रामलला के राम मंदिर का जो शिलान्यास है या जो उद्घाटन है या रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है वो किसके कर कमलों द्वारा किया गया था? तो उसका आंसर, उसका उत्तर तेली कुल में जन्मे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का होगा। यह हम सभी के लिए, इस देश की पूरी तेली कम्युनिटी के लिए यह हर्ष और गर्व का और विषय है। हम नीतियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अपने जाति में जन्म लेने वाले शख्स के विरोधी नहीं हो सकते। हम निश्चित रूप से उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे। अगर काश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, जिस तरह उन्होंने दलितों को राजनीतिक आरक्षण दिया, दलितों के लिए तमाम घोषणाएं की, अगर ठीक उसी प्रकार से अगर नरेंद्र मोदी जी तेली समाज के लिए कुछ राजनीतिक अधिकार दे देते तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में तेली समाज के अंबेडकर हो जाते। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को अपना लिया, जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों पे कार्य किया, अगर तेली जात पे उसका 10% भी अपना कार्य कर दे तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो मान सम्मान स्वाभिमान उनके वजह से मिला है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि जितने मनुवादी सामंतवादी सोच के लोग होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उनके जख्मों पे नमक ना लगे, बल्कि वो इस लोकतंत्र को स्वीकार करें और इस जनाधार को और साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को आत्मसात करें और ये माने कि तेली समाज देश की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के रूप में था, महाराणा प्रताप की लड़ाई में भामाशाह के रूप में था, स्वतंत्रता आज़ादी में उस समय रंपा तेली और धनुआ तेली के रूप में था और अध्यात्म की दुनिया में माँ कर्मा देवी के रूप में था। तो आज कलयुग में जीर्णोद्धार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। इस सबको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।